सीईटी क्वालिफाइड सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सीईटी क्वालिफाई हो गया है। कुछ बच्चे रह गए हैं जो कि अभी उदास बैठे हुए हैं, बट कोई बात नहीं, उदास वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सीईटी में आप अपना पूरा जोर लगा दो और अच्छे से उसको क्रैक कर देना। अब हम बात करेंगे कि भाई मेंस में, यानी जब आप सीईटी मेंस एग्जाम दोगे तो उसकी तैयारी किस तरीके से करनी है। स्पेशली ये वीडियो वीएलडीए के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो वेटनरी से रिलेटेड है, बट अगर आप भी देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले मेंस की तैयारी करने से पहले आपको अपने माइंड के अंदर ये डाउट को क्रैक कर देना है, क्लियर कर देना है कि जो कमियां प्री में रह गई थी हमें उनको दूर करना है मेंस में। जैसे क्या हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग हमारे 70 मार्क्स आ सकते हैं, हमारे 65 आ सकते हैं या 75 आ सकते हैं, बट वो नहीं आ पाए क्योंकि अभी फिलहाल नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, तो उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन तो देखो देखने को मिलती है हर एग्जाम में। तो अगर आपके वो नहीं आ पाए तो आप उस पॉइंट को नोट आउट कर सकते हो कि भाई कोई ना कोई ऐसी कमी रह गई होगी जिसकी वजह से मेरे इतने मार्क्स नहीं आए। देखिए, एक पॉइंट क्लियर कर दूं, कंपटीशन है हरियाणा में। ऐसा नहीं है कि देखो, जो अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट से मिलोगे ना, कई स्टूडेंट आपको ये बोल देंगे कि आपके हरियाणा में तो कंपटीशन है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा में भी कंपटीशन है। अभी मेंस का एग्जाम होगा तो मेंस के एग्जाम में आपके सामने सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको उसको कवर करना है। या आप जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी ऐसे डिपार्टमेंट की, तो हर डिपार्टमेंट अपने सिलेबस को एडवर्टाइज करते हैं, अपने सिलेबस को बताते हैं। तो सबसे पहले आपको वो सिलेबस देखना है। सिलेबस के बेस पे आपको सारी की सारी थ्योरी अपने माइंड के अंदर क्लियर कर देनी है। कोई भी बैच लो, बैच नहीं लेना। फिजिकल अगर आप किसी कोचिंग क्लासेस में जाना चाहते हो वहां पे जाइए। आपको तैयारी करनी है, लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, दिन रात मेहनत कर दो, क्योंकि डेली टू डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में न्यूज आ रही है कि भाई भर्तियां होगी, अब इतनी भर्तियां होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार बहुत अच्छे मूड में है भर्तियां करवाने में। तो प्लीज आप तैयारी करिए स्टूडेंट्स। और देखो, ऐसे डिसअपॉइंट होके मत पढ़िएगा, बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ना है और एक अच्छे जुनून के साथ पढ़ना है। अगर आप जुनून के साथ पढ़ोगे तो आपको नौकरी 100% मिलेगी। अगर आपने ढील बरत दी ना, आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है वो पॉइंटों से भी रह जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूं वीएलडीए के स्टूडेंट्स की, तो वीएलडीए के स्टूडेंट्स जितने भी, आपकी जो थ्योरी है वो 70% होगी। तो 70% थ्योरी आपकी एग्जाम में आएगी, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2024 में उसमें भी ऐसा ही हुआ था, 70% आई थी। 10% कंप्यूटर आया था और बाकी जो बचा हमारा 20% उसमें अदर सब्जेक्ट, आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, आपकी रीजनिंग है, मैथ्स के भी 1-2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये लगभग ये क्वेश्चन जीके नॉर्मल साइंस वगैरह आ गई थी। तो आपको ये तैयारी करनी है। तो 70% वेटेज रहेगी आपकी वेटनरी की। तो वेटनरी को अच्छे से क्रैक करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले थ्योरी को पढ़ना है। जो भी आपके नोट्स हैं जो आपने बनाए होंगे या आपके कॉलेजेस ने प्रोवाइड किए होंगे, आपको वो नोट्स अच्छे से एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप ये थ्योरी का एग्जाम दे रहे हो, आप जाओगे तो एग्जाम में सिर्फ थ्योरी लिख लिख के आ जाओगे। अब आपको जो वो लाइन लिख के आओगे ना, उसका मतलब क्या है आपको वो पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देना। सबसे पहले आपने क्या किया? थ्योरी सारी कवर कर ली हर सब्जेक्ट की। सेकेंड इज दैट आपको करना है मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कहीं से भी करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस आप उनको देखो, आप उनको भी देखिए, आप किसी और बुक्स को भी पकड़िए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी आगे वीएलडीए से रिगार्डिंग हम आपको जरूर बताएंगे हमारे चैनल के ऊपर। वैसे तो हम वेटनरी के ऊपर जो भी अदर एग्जाम्स हैं उनके ऊपर भी आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, बट वीएलडीए की अभी वैकेंसी आने वाली है, इसलिए हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेके आए जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिले और आपकी हेल्प हो। ठीक है, आपकी हेल्प होगी, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि आपको रोजगार मिल जाएगा। अब हम जॉब के लिए ही तो पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं अब देखो पढ़ रहे हैं, जॉब मिलेगी, जॉब से पैसा मिलेगा, पैसे से हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी आगे जनरेशन में भी हेल्प करेगा जब हम आगे डेली टू डेली बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, और भी बहुत सारी बुक्स हैं वैसे तो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हो, आपकी विश है, तो आप पढ़ सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन सबसे पहले थ्योरी करनी है, फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं और डीपली आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक बुक है जो कि बड़ी ही कॉमन है, सभी स्टूडेंट्स को पता है, एनिमल रिफ्रेशर के नाम से बुक आती है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे और किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे।
तो होप सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से आप मोटिवेट हो गए होंगे। अगर मोटिवेट हो गए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। और दोस्तों चैनल से जुड़े रहना, वेटनरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। अगर हमारे चैनल से आपके 10 नंबर भी बनते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 10 नंबर भी बन गए ना तो उसी में सबसे बड़ी खुशी वाली बात है। थैंक यू सो मच।